नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। मोदी ही तेलंगाना के घोटालों को ख़त्म कर सकते हैं और हम इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन भी कर देंगे ख़त्म। अमित शाह का सिद्दीपेट में जलसे आम से खिताब। बीजेपी हुकूमत रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत। कहा पीएम ने 10 सालों में अवाम के पैसों को लूटा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के कारवान का किया दौरा। मजलिस को वोट देने की अपील। एमएलसी कविता की जमानत के लिए 116 नारियल फोड़े गए, वीडियो वायरल। मिल्लत के मफाद के खातिर एमबीटी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगी, पार्टी सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी से मायूस 9 तलबा ने कर ली खुदकुशी। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज मेदक लोकसभा हल्के के सिद्दीपेट में जलसा आम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी तीसरी बार मुंतखब हुए तो तेलंगाना को बदउनवानी से पाक कर दिया जाएगा और तेलंगाना में मुसलमानों को दिया गया 4% रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा और वो रिजर्वेशन SC, ST और BC को दिया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि BRS और कांग्रेस दोनों बदउनवानियों में साथ है, इसीलिए वो कालेश्वरम या दीगर मामले में कोई तहक़ीक़ात नहीं करवा रही है। इस जलसे में तेलंगाना बीजेपी के सरबराह किशन रेड्डी, रघुनंदन राव के अलावा दीगर बीजेपी कायदीन मौजूद थे। कम समय में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना को दिल्ली का ATM बनाकर रख दिया है। जो TRS ने भ्रष्टाचार किया था, वो भ्रष्टाचार का, चाहे कालेश्वरम का हो, चाहे भूमि घोटाला हो, एक की भी जांच कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। TRS और कांग्रेस पार्टी दोनों मिले हुए हैं। और अगर मैं आज कहकर जाता हूं, आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी जी तेलंगाना को ये भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। भाई और बहनों, मुझे बताओ कि यहां पर तेलंगाना विमोचन दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? जोर से बोलो, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? ये TRS और कांग्रेस पार्टी दोनों तेलंगाना विमोचन दिन इसलिए नहीं मनाते हैं कि वो मजलिस से डरते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 17 सितंबर को हम तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे, हम मजलिस से नहीं डरते। और आज मैं तेलंगाना के लोगों को कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर TRS और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर SC, ST और OBC का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमने तय किया है। भाई और बहनों, इस बार तेलंगाना की जनता का जो मूड है वो मोदी जी के साथ। तेलंगाना की जनता ने तय किया है कि हर सीट से मोदी जी को कमल को खिलाकर दिल्ली भेजना है। आज मैं तेलंगाना की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं कि समग्र तेलंगाना का विकास तभी हो सकता है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी पर शदीद तनकीद की। रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत पर रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा बीजेपी के 10 साला दौरे हुकूमत में अवामी चार्जशीट जारी की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन इंतखाबात में बीजेपी अगर कामयाब होती है तो
वो रिजर्वेशन के हुकूक को ख़त्म कर देगी। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो रिजर्वेशन को जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन चाहते हैं वो कांग्रेस को वोट दें और जो नहीं चाहते वो बीजेपी को वोट दें। उन्होंने बीजेपी पर आरएसएस के एजेंडे को नाफिज करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी SC ST और OBC तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आरएसएस का नज़रिया तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का है। रेवंत रेड्डी ने मोदी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने क़र्ज़ के बहरान में मुल्क को ढकेल दिया है। कहा 2014 से अब तक मोदी ने 113 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ हासिल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क पर 168 लाख करोड़ रुपए का क़र्ज़ का बोझ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत GST के नाम पर टैक्स लगाकर लूट रही है। मोदी ने बच्चों की पेंसिलों पर भी GST लगा दिया है। मोदी हुकूमत अडानी अंबानी के दबाव के सामने झुक गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा 10 सालों में हुकूमत ने कई सरकारी इदारों को कॉरपोरेट इदारों को फ़रोख्त कर दिया। पेट्रोल की कीमत जो 50 रुपये थी आज 110 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर मोदी दोबारा इख्तिदार में आएंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। बीजेपी ने मुल्क की दौलत को लूटा है। रेवंत रेड्डी ने कहा कांग्रेस मुल्क और इसकी दौलत की हिफाजत के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियां फराहम करने का वादा किया था, लेकिन सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली की सरहद पर 6 माह तक मोदी हुकूमत के खिलाफ लाखों किसानों ने भी धरना दिया। ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క భావజాలము బీజేపీ యొక్క విధానము ఈ దేశంలో ఉన్న రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడమే. వాళ్ళ ఆఖరి యుద్ధం ప్రకటించారు ఈ రాజ్యాంగం మీద. ఆ ఆఖరి యుద్ధమే SC ST OBC రిజర్వేషన్ల రద్దు. ఈ SC ST OBC రిజర్వేషన్లు రద్దు చేయాలంటే 400 సీట్లు కావాలి. 2/3 మెజారిటీతోని లోక్సభ రాజ్యసభలో ఈ బిల్లును ఆమోదింపజేసి అన్ని రాష్ట్రాల మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్ర చేస్తుంది. 1925 సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టిన ఆర్ఎస్ఎస్ 100 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యే లోపల ఈ దేశంలో రిజర్వేషన్లను రద్దు చేస్తామనే విధానాన్ని ఆర్ఎస్ఎస్ తీసుకున్నది. 2025కు 100 సంవత్సరాలు ఆర్ఎస్ఎస్ ఆవిర్భవించి పూర్తి కాబోతుంది. కాబట్టి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలన్న పట్టుదలతోని ఆర్ఎస్ఎస్ ఉన్నది. ఆర్ఎస్ఎస్ పెద్దలు చాలా సందర్భాలలో రిజర్వేషన్ల రద్దు విధానాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆ రోజు ఇక్కడ ఉన్న మీడియా మిత్రులకు చాలామందికి తెలిసి ఉండాలి. మండల్ కమిషన్ అంశం ముందుకు వచ్చినప్పుడు కమండల్ తీసుకొచ్చారు. అద్వానీ గారు రథయాత్ర తీసి దేశం మొత్తం మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి 2 జాతుల మధ్యలో పంచాయతీ పెట్టి మండల్ కమిషన్ అమలు కాకుండా ఆ రోజు బీజేపీ అడ్డుకున్నది. ఆ రోజు చాలా మీడియాలలో ప్రస్తావన వచ్చింది మండల్ వర్సెస్ కమండల్ అని. ఈరోజు కూడా రాహుల్ గాంధీ గారు OBC జనాభాలను లెక్కించి వాళ్ళ నియామకాల విషయంలో వాళ్ళ నిధుల విషయంలో స్పష్టమైన గిరి గీయాలని ఏదైతే అనుకుంటున్నాడో SC ST రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి అమలు చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు OBCల పక్షాన నిలబడడంతో బీజేపీ కుట్ర చేసి ఈ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ మీద విష ప్రచారం చేసి ఎట్లయినా నెక్కి రిజర్వేషన్లను రద్దు చేయాలనుకుంటున్నారు. అందుకే ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ముఖ్యంగా SC ST మైనారిటీ OBCలకు బీజేపీకి మీరు వేసే ప్రతి ఓటు మీ రిజర్వేషన్ రద్దు కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది. బీజేపీ ఒక్క సీటు గెలిచినా మీ హక్కులను కాలరాయడానికే ఆ బలము ఉపయోగపడుతుంది. మీరు ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోండి. ఇవాళ మరి రిజర్వేషన్లనే రద్దు చేయాలనుకుంటున్న బీజేపీకి కొంతమంది వర్గీకరణ విషయంలో పోరాటం చేస్తున్న వాళ్ళు ఏ విధంగా మద్దతు ఇస్తారో నాకైతే తెలీదు. అసలు ఉన్న కొండ నాలుకకు మందేస్తే ఉన్న నాలుక ఊసిపోయిందని మీరు తాత్కాలికమైన స్థానిక రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఏదైనా మీరు బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తే ఇది 100% రిజర్వేషన్ల రద్దుకు దారితీస్తుంది. రిజర్వేషన్లు ఉండాలన్నా రిజర్వేషన్లు రద్దు కావాలన్నా అనే రెఫరెండంకి ఈ దేశంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజర్వేషన్లు ఉండాలి అనుకుంటుంది. SC ST OBC మైనారిటీలకు అండగా నిలబడాలి అని కాంగ్రెస్ అనుకుంటుంది. मजलिसी अरकान असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन और मोहम्मद मुबीन ने आज मुस्तफ़ा नगर अची रेड्डी नगर में अपने इंतखाबी दौरे के दौरान
मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम फलकनुमा से मुलाकात की, जिस पर मौलाना की जानिब से अरकान असम्बली व कॉरपोरेटर्स की गुलपोशी की गई और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। जबकि रियाज अहमद ने हैदराबाद पार्लिमानी हल्के की आवाम से भारी अक्सरियत में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को कामयाब बनाने की अपील की। हैदराबाद के पुराने शहर में खिदमात अंजाम देने वाले एक पुलिस ओहदेदार का अचानक तबादला कर दिया गया। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने DCP साउथ जोन साई चैतन्या IPS का तबादला कर दिया है। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी कि DCP साउथ जोन का जायज़ा फौरी तौर पर किसी और ओहदेदार के हवाले किया जाए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि DCP साउथ जोन को लोकसभा इंतखाबात के अख्ताम तक इंतखाबात से मुताल्लिक़ काम नहीं दिया जाना चाहिए। इन्हें DGP ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। ज़राए से मालूम हुआ है कि BJP कायदीन की जानिब से इलेक्शन कमीशन से की गई शिकायत की बिना पर यह फ़ैसला किया गया है। ताहम इस बात का इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई जिक्र नहीं किया गया। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इंटरमीडिएट इम्तहानात में फ़ेल होने वाले 9 तलबा ने ख़ुदकुशी कर ली, जिनमें 7 तलबा नतायज जारी होने के एक ही दिन में ख़ुदकुशी कर लिए। चारशंबे की सुबह 11 बजे नतायज जारी किए गए। कल शाम तक 7 तालिब इल्मों ने ख़ुदकुशी की है और आज रंगारेड्डी में एक लड़की और मंचिर्याल ज़िले में एक लड़के ने भी इम्तिहान में नाकामी से मायूस होकर ख़ुदकुशी कर ली। अब तक नतायज की वजह से ख़ुदकुशी करने वाले तलबा की तादाद 9 तक पहुँच गई है। इनमें से सबसे ज़्यादा 7 लड़कियां हैं। इन तलबा ने नाकामी से मायूस होकर फ़ैन के ज़रिए फांसी लेकर ख़ुदकुशी कर ली। मजलिस बचाओ तहरीक MBT ने लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला ना करने का ऐलान किया है। हैदराबाद लोकसभा सीट से पार्टी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद के मुकाबला करने के बारे में अवाम में पाए जाने वाले तजस्सुस को ख़त्म कर दिया गया। पार्टी के सरबरा मजीदुल्ला खान फरद खान ने कल शाम ये वाज़े कर दिया कि फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के मकसद से पार्टी ने जारी लोकसभा इंतखाबात में मुकाबले से गुरेज करने का फ़ैसला किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के सरबराह ने कहा कि मुल्क के मौजूदा सियासी हालात के पेश नज़र फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देने के लिए मिल्लत को मुत्तहिद होना होगा। उन्होंने यह वाज़े किया कि अगर मजलिस बचाओ तहरीक हैदराबाद लोकसभा हल्के से मुकाबला करती है तो हमारे उम्मीदवार को बआसानी 1.5 लाख से 2 लाख वोट हासिल हो सकते हैं, मगर हम नहीं चाहते हैं कि सेकुलर वोट मुंतशिर हो और BJP को इसका फ़ायदा पहुँचे। पार्टी सरबराह ने कहा कि मिल्लत के मफाद में हमने इंतखाबात में मुकाबला ना करने का फ़ैसला किया है। अमजदुल्ला खान खालिद, जिन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात में हल्के याकूतपुरा से मुकाबला किया था और इन्हें सिर्फ 878 वोटों से शिकस्त हुई, पार्लिमानी इंतखाबात में भी वो हैदराबाद से मुकाबला करने के बारे में गौर कर रहे थे। उन्होंने इसका बिलवास्ता इशारा भी दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम व फजल से तमाम मशावरत हालात में मुबनी गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला किया है कि सबसे अजीम और मुतबरिक तहरीक के लिए तो वो मिल्लत के मफादात हैं और मिल्लत के मफादात के लिए जब बात आई मजलिस बचाओ तहरीक की तारीख़ है कि हम कुर्बानियाँ देते आए। मरहूम गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी मिल्लत के मफादात के लिए कुर्बानी दी। मजलिस बचाओ तहरीक और तमाम ज़िम्मेदारान मुहिबान मशवरे के बाद ये फ़ैसला किए है कि मौजूदा हालात में जो मुल्क में हालात है और बिलखुसूस हैदराबाद में मुसलमानों की राय को मुंतशिर ना करने का फ़ैसला लेते हुए तहरीक ने यह फ़ैसला किया है कि बर्क़ की जद में आ गए थे अहले चमन, हमने अपने आशियाने को आगे सामने कर दिया। तहरीक इस पार्लियामेंट के इंतखाबात में कोई हिस्सेदारी नहीं करेगी, इसलिए ये किसी फ़र्द और ख़ानदान के लिए नहीं बल्कि मिल्लत के मफादात के लिए हम कुर्बानी दे रहे। और ये तहरीक के मुखालिफिन भी बेहतर जानते हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन के जो नताइज है और तहरीक के जो वोट बैंक मुसलसल तहरीक को जो मिल्लत की तायीद है कि अगर तहरीक का उम्मीदवार ठहरे तो 1.5 से 2 लाख वोट लेने के मौक़िफ़ में है। आज कई बुज़ुर्गों ने मशावरत दिया, कई
उलमाओं ने, कई मशाइखिनों ने बात करके ये बात को राग़िब किया और हमने तस्लीम कर लिया कि तहरीक की जीत मिल्लत की जीत, तहरीक की जीत है। और अगर मिल्लत हार जाती है तो वो तहरीक की जीत नहीं होती। आज सारे मुल्क में जो फासिज्म है, जो जुल्म है संघ परिवार का, उससे तमाम लोग आशना है। इंशाल्लाह आगे कोई गुफ्तगू नहीं, सिर्फ एक लाइन में ये बोलना है कि तहरीक मिल्लत के मफादात के लिए अपने मफादात को कुर्बान करके ये साबित कर रही है और ये पैगाम दे रही है कि अशिद्दा अलल कुफ्फार रोहमा बैनहुम। कुरान के उस पैगाम पे हम अमल कर रहे हैं। ये तहरीक की कमज़ोरी नहीं बल्कि तहरीक की ताकत है। कुर्बानी वो लोग देते हैं जो ताकतवर होते, कमज़ोर लोग कुर्बानी नहीं देते। यकीनन तहरीक के कई लोग मायूस है, तहरीक के कई कायदीन कारकुनान में ये अफसोस है कि तहरीक नहीं लड़ रही इलेक्शन। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में 12 ऐसे लम्हात आते हैं जहाँ लड़ना भिड़ना और मिट जाना नहीं बल्कि बाकी रहना और अपने मंजिल को हासिल करना होता है। आज अपनी मकसद को हासिल करने के लिए तहरीक को फिर एक कुर्बानी देने की ज़रूरत है। तमाम तहरीक के ज़िम्मेदारान से, कारकुनों से मैं ये तवक्को रखता हूँ कि वो सुकूत इख्तियार कीजिए। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने आज हल्के लोकसभा करीमनगर से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बंडी संजय ने आज सुबह मंदिरों में खुसूसी पूजा की। बाद अज़ां वो सीधे अपनी मां के पास गए और अपनी मां और ख़ानदान के दीगर अरकान का आशीर्वाद लिया। बंडी संजय के हमरा इस मौके पर गुजरात के वज़ीर आला भी मौजूद थे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद BRS MLC के कविता की ज़मानत के लिए मंदिर के बाहर 116 नारियल फोड़े गए। ये वाक़या तेलंगाना के बोधन टाउन में पेश आया। 2 नौजवानों शेखर और शंकर ने ये नारियल फोड़े। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने आज कारवान हल्के के हकीमपेट और दीगर इलाक़ों का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की। इस मौके पर कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और कॉरपोरेटर्स के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। जबकि अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को वोट देकर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। मुस्लिमीन का एक छोटा सा सिपाही आज आपके महल्ले में आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और आप तमाम से पुरजोर अपील करने के लिए आया है कि आप अपना कीमती वोट मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करें। और ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन मेरी जमात नहीं है बल्कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी, मेरी और हम सब की। इस जमात की कामयाबी हमारी सबकी कामयाबी है। इस जमात की कमजोरी हम सब की कमजोरी है। हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद, हमारा तशख्खुस, हमारी ताकत, हमारी आबादियां, हमारी इज्जत जुड़ी हुई है तो अपने इस जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से। और लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस जमात की वाबस्तगी को कमजोर करें और आपके इत्तेहाद को कमजोर करें। वक्त और हालात की नजाकत को देखते हुए हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को फरामोश करते हुए मुनज़्ज़म हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं और अपनी जमात मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करें। मजलिस की कामयाबी, मजलिस की तरक्की, मजलिस की ताकत, मजलिस की क़ुव्वत सब कुछ आपकी वजह से है। न सिर्फ आप बल्कि आपके बुजुर्ग, आपके आबा व अजदाद जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन सब की मेहनतें, कोशिशें, दुआओं का नतीजा है कि हमको ये जमात मिली और इस जमात की ये ताकत आज आप और हम देख सक रहे हैं। तो खुदारा मुल्क के हालात को मद्देनजर रखते हुए आपका, हमारा
सबका अवलीन फर्ज है कि हम अपनी जमात को मजबूत करें। आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुस्तान सबका है और हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले, मानने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमारे वज़ीर आज़म हिंदुस्तान मिस्टर नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरीके से ऐलानात करते हैं और बात। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव की कार की पुलिस ने तलाशी ली। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर पुलिस ने मेदक से हैदराबाद जाने के दौरान नरसापुर के करीब इनकी कार को रोका और इनकी कार की तलाशी ली। साबिक़ वज़ीर ने इस तलाशी के दौरान पुलिस से मुकम्मल ताउन किया। बाद हरीश राव अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इंतखाबी ओहदेदारों की जानिब से सियासी क़ायदीन के अलावा अवाम की भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लॉरी और कार में हुए तसादुम में 2 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अव्वलीन सातों में पटनचेरू पुलिस स्टेशन हदूद में मुतंगी एग्जिट के करीब आउटर रिंग रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक ही समय से आने वाली तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये लॉरी से टकरा गई। चूँकि कार काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, इसीलिए इसके लॉरी से टकराए जाने के नतीजे में इसमें आग लग गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार अफराद को कार से निकलने का मौका ही नहीं मिल सका। राहगीरों ने इस हादसे को देखकर पुलिस को और फायर ब्रिगेड के हुक्काम को इत्तला दी। इस कार में कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि लॉरी जुज़वी तौर पर जल गई। फायर ब्रिगेड के अमले ने लॉरी को मुकम्मल तौर पर जलने से बचाया। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। ये नौजवान अपने एक दोस्त के इंटरमीडिएट इम्तहानात में कामयाबी हासिल करने पर पार्टी करने जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक 4 नौजवान जिनकी उम्र 17 बरस थी, जो अपनी बाइक पर जा रहे थे कि बाइक चलाने वाले ने इसका तवाज़ुन खो दिया, जिसके नतीजे में बाइक ज़िले वरंगल के वर्धनापेट के करीब वरंगल खम्मम कौमी शाहरा पर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस से टकरा गई। ये तलबा जिनका ताल्लुक़ वर्धनापेट और यलंदा से बताया गया, जिनकी शनाख्त पी गणेश, एम सिद्धू, वी तेजा और अनिल के तौर पर की गई है, वो वर्धनापेट से यलंदा के समेत जा रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। आखिर में सुर्खियां और एक बार। मोदी ही तेलंगाना के घोटालों को ख़त्म कर सकते हैं और हम इक़्तिदार में आने के बाद मुस्लिम रिजर्वेशन भी कर देंगे ख़त्म। अमित शाह का सिद्दीपेट में जलसे आम से खिताब। बीजेपी हुकूमत रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया से बातचीत, कहा पीएम ने 10 सालों में आवाम के पैसों को लूटा है। अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्के कारवान का किया दौरा, मजलिस को वोट देने की अपील। एमएलसी कविता की जमानत के लिए 116 नारियल फोड़े गए, वीडियो वायरल। मिल्लत के मफाद के खातिर एमबीटी लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगी, पार्टी सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात में नाकामी से मायूस 9 तलबा ने कर ली खुदकुशी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।